तो बोधिसत्व किनको कहा जाता है? बोधि मीन्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है बोधि। बोधि जो नाम है, बोधि का अर्थ है एनलाइटमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स एक अवेकनिंग जिसको बोला जाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाना, एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग जिसको बोला जाता है। मतलब हम जो ज्ञान हमको नहीं है वो ज्ञान का मिल जाना, उसके बाद जो जागृत जो अवस्था होती है अवेकनिंग, दैट इज बोधि। मतलब एक अल्टीमेट नॉलेज का मिल जाना, बोधि मीन्स वो। और सत्व मीन्स कोई संवेदनशील पर्सन जो कि या खुद जो एनलाइटेंड है ऑलरेडी, ऐसा पर्सन, जैसे कि हम सभी बार बार मोक्ष के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो मोक्ष के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है बट वो अपने मोक्ष को डिले करता है दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए, जन कल्याण के लिए, उसको बोला जाता है ऐसा पर्सन। और बोधिसत्व मतलब कंप्लीटली जो हमने दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझा, उनका कॉम्बिनेशन, मतलब जो खुद एनलाइटेंड है या उस रास्ते पे है, आत्मज्ञान के रास्ते पे, बट वो अपने मोक्ष को डिले करता है, अपने सैल्वेशन को डिले करता है बिकॉज ऑफ दूसरों के लिए, कि दूसरों को भी मुझे एनलाइटमेंट दिलाना है, एनलाइटनमेंट दिलाना है। एक ये जैसे छोटी सी एक स्टोरी सुनते हैं, जैसे कोई एक जंगल में कुछ फ्रेंड्स चले जा रहे हैं, हम इसको एक सिंपल स्टोरी से समझेंगे तो ये जो वर्ड आपको जो टर्मिनोलॉजी है बहुत डिफिकल्ट सी लग रही होगी, वो थोड़ा आसान लगेगी। कुछ दोस्त हैं, चार पांच दोस्त, वो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। अब ना वहाँ पानी है, ना उनको कोई दूसरी कोई हेल्प मिल रही है, ना कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि वो जंगल को ईज़िली पार कर सकें, ठीक है? तो अब बहुत तेज़ प्यास लग गई और उनको बाकी ये सब खाने के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत थी, पानी की भी ज़रूरत थी, बट कुछ भी नहीं दिख रहा था आस-पास। तो वो थोड़ा डिस्टेंस से चल रहे थे, तो स्टार्टिंग के जो आगे जो चल रहे थे 2 दोस्त, उनको आगे जाके दिखाई दिया कि एक गाँव है आस-पास में। अंदर भटकते-भटकते वो पहुँच गए और उस गाँव में सब चीज़ें हैं, खाने, अब गाँव है तो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो सभी चीज़ें, उनको पानी भी मिल गया, पानी का कुआँ भी, नदी भी मिल गई और सब चीज़ें थी, सब उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो हम भटके हुए हैं रास्ते से, जो भी चीज़ों की हमको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो वो वहाँ पे गाँव में चले गए। अब जो 2 दूसरे दोस्त थे, जो पीछे रह गए थे, तीसरे वाले ने भी ढूँढते-ढूँढते उनको देख लिया कि अरे मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे एक अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे पानी और रहने की व्यवस्था है, ठीक है? तो वो उस गाँव में, उस जो छोटा-सा रास्ता उस गाँव की तरफ जाता था, उस रास्ते में वो एंटर नहीं हुआ। बिकॉज़ क्यों नहीं एंटर हुआ? उसने सोचा कि इस रास्ते पे जो आने वाले लोग हैं, जो यहाँ परेशान होंगे, जो कष्ट को भोगने वाले हैं, इस अब जंगल के रास्ते पे कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स क्या मिलेंगे वहाँ? तकलीफ़ें मिलेंगी, कष्ट मिलेंगे। तो उन्होंने सोचा, वो जो पर्सन था जो उस जंगल के जो गाँव के रास्ते से बाहर खड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो रास्ता ऐसा था कि किसी को समझ नहीं आएगा कि यहाँ से अंदर जाने के बाद में हमें सारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो उसने बाकी दोस्तों की तरह अंदर जाने से अच्छा ये समझा कि अंदर जो अमृत है, अमृत मतलब हमारे रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें हैं। हमारे ज़रूरत का या हमको तकलीफ़ से बचाने वाली सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जंगल में क्या, पानी में भी भीगेंगे, धूप है तो धूप भी लगेगी। तो उन्होंने सोचा जो मेरे बाद जो आने वाले लोग हैं, उनको ये तकलीफ ना झेलनी पड़े, उनको ये रास्ता बताने के लिए मैं यहाँ खड़े रहूँ कि यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे पानी मिल जाएगा। तो ऐसा पर्सन, वो पर्सन था ना, जिसने उस अमृत से अपने आप को, एकदम अमृत को अचीव करने के पहले, जस्ट पहले अपने आप को रोक लिया, अपने सैल्वेशन को रोक लिया। क्यों? सैल्वेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ वहाँ पे जो सुख सुविधाएँ हैं, उस सुख सुविधाओं से खुद को दूर रखा, उस जो आत्मिक शांति थी, उससे खुद को दूर रखा बिकॉज़ ऑफ अपने दूसरे साथियों के लिए, कि जो भी इस तकलीफ से गुज़रे उसको मैं ये रास्ता दिखाऊँ। तो ऐसा ही कुछ होता है बोधिसत्व। हमने एक स्टोरी के थ्रू उसको समझने की कोशिश की, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। बुद्ध, बुद्ध मतलब क्या होता है? बुद्ध उनका नाम नहीं है। बुद्ध उनकी वो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे उनको एक ज्ञान मिला है, अल्टीमेट नॉलेज। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है और बट अपना जो अल्टीमेट सैल्वेशन है, जो मोक्ष है, उसको डिले करता है दूसरों के लिए। अ पर्सन
who seeks enlightenment while also leading others to the same। वो ऐसा पर्सन जो खुद तो मोक्ष चाहता है पर दूसरों के लिए अपने मोक्ष को रोके रहता है कि मैं तब तक पूरी तरह से मोक्ष में नहीं जाऊंगा जब तक कि सब लोगों के कष्ट दूर नहीं हो जाते। एक वैसा व्यक्ति, अब हम इनको इसी चीज को दूसरे वर्ड्स में समझते हैं, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञान के मार्ग पे तो है, वो बोधिसत्व है और वो अपना मोक्ष या निर्वाण डिले करता है क्योंकि वो दूसरों को आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार करवाना चाहता है, अर्थात वो जन कल्याण के लिए अपने निर्वाण को डिले करता है। यहाँ पे निर्वाण वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये बोधिसत्व जो कंसेप्ट है वो बौद्ध धर्म का है और वहाँ पे मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। इसलिए हमने बोला कि वो निर्वाण को डिले करता है, अपने सेल्वेशन को डिले करता है दूसरों के लिए। वो चाहता है कि दूसरों को भी मोक्ष मिले, दूसरों के भी कष्ट दूर हों, इसलिए वो अपने सेल्वेशन को थोड़ा सा डिले कर लेता है। यहाँ तक के क्लियर है? हैंड रेज कर दीजिए। तो it is the state of compassion in which one thinks of and works for the happiness of others। दूसरों के खुशी के लिए, दूसरों के आत्म शांति, आत्म साक्षात्कार के लिए वो काम करता है, वो पर्सन। एंड वर्क्स टायरलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों के दूसरों के लिए वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए वो अपने आप को बिना थके दिन रात सुबह शाम काम करते रहता है। जैसे कि वो पर्सन था, वो चाहता तो वो गांव में जाके सुख सुविधाओं के साथ आराम से रहता, उसके सारे टाइम उसके पास पानी रहता, सारे टाइम उसके पास रहने के लिए, धूप से बचने के लिए घर होता, पर वो वहीं खड़ा है कि जो भी इस रास्ते से जाए उसको बताऊं कि आप भी इस रास्ते पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सुख सुविधाएं मिलेंगी। या उनको हम ऐसे बोल सकते हैं, वो कोई इंडिकेशन दे सकते थे, बट उनको वो चीज़ के लिए लोगों में एक अवेयरनेस भी जगाना था, उसके लिए वो एक वहाँ पे संत की तरह वहाँ काम करते रहे। तो ये हुआ कंसेप्ट बोधिसत्व का। बोधिसत्व इनको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें टाइप्स होते हैं। बोधिसत्व, ये जो पर्सन होता है, ये जो संत जो होते हैं, जो इस तरह की ड्यूटीज करते हैं लोगों के लिए, इनमें टाइप्स होते हैं। किस तरह के, या बोल सकते हैं इनकी लिस्ट है एक। डिपेंड करता है कि वो किस तरह के मॉन्क हैं, किस तरह के वो संत हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये जो बोधिसत्व हैं, इनको इनकी मूर्तियाँ मिलती हैं। मूर्तियाँ और पेंटिंग्स आपने कहीं-कहीं देखी होंगी, बट हमको क्या उतना नॉलेज नहीं होता, तो हम नहीं समझ पाते कि ये क्या है। पर इनकी मूर्तियाँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत जगहों में फैली हुई हैं। अलग-अलग जगहों पे, मंदिरों में उनके बौद्ध धर्म के जो मंदिर हैं या अलग-अलग ध्यान की वगैरह जो जगह है, वहाँ पे देखने को मिलती हैं, अलग-अलग जो है। अब आते हैं टाइप ऑफ बोधिसत्व पे। तो लिस्ट ऑफ बोधिसत्व, या इसको बोल लीजिए टाइप्स ऑफ बोधिसत्व, कि ये जो बोधिसत्व हमने वर्ड पढ़ा, जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला जो सबसे पहला है वो है अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा इज द फर्स्ट। इसको ऑल्सो नोन एज पद्मपानी। पद्मपानी क्यों कहा जाता है वो भी हम समझेंगे। तो पहला अवलोकितेश्वरा, ऐसे देखिए टोटल कितने हैं, 8 बोधिसत्व हैं, ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा तो हमको 8 बोधिसत्व के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला है अवलोकितेश्वरा। इनका पिक्चर मैं आपको शो करती हूँ, ये इस तरीके से होता है, क्योंकि पिक्चर आप देखेंगे तो माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी, आपको लर्न करने को ईजी जाएगा। इन्हें पद्मपानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पद्मपानी? क्योंकि पद्म का अर्थ होता है कमल, और पानी मतलब जो उसको होल्ड करके रहता है, मतलब होल्ड किए हुए, धारण करने वाला। तो इनके हाथ में एक, इनके जो भी आपको पेंटिंग्स या मूर्तियां मिलेंगी, उनके हाथ में कमल का फूल होगा। कमल का फूल लिए हुए प्रभु, क्योंकि बुद्ध को प्रभु या ईश्वर माना गया है, माना है उन्होंने। बुद्ध ने खुद को ईश्वर नहीं कहा, लेकिन उनको जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको ईश्वर की तरह माना। तो हाथ में कमल का फूल लिए हुए बुद्ध। तो इसमें बताया गया है कि ये बुद्ध धर्म की जो महायान की जो एक पुस्तक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए किसी भी फिलोसफी को हम समझते कहाँ से हैं, उसका टेक्स्ट होता है कुछ ना कुछ। तो इनका जो टेक्स्ट है ना, कमल सूत्र, उसमें इनके बारे में
अवलोकितेश्वरा के बारे में अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है? तो अवलोकितेश्वरा मतलब पद्म, पानी जो हमने बोला। पद्म मतलब लोटस और पानी मतलब होल्ड करने वाला। तो इनके हाथ में लोटस फ्लावर होता है। ये इनकी पहचान है। जब भी आप कहीं ऐसे पेंटिंग या मूर्तियाँ देखेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि अवलोकितेश्वरा हैं। कौन से बोधिसत्वा हैं? अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा। इनको गुआनिन के नाम से भी जाना जाता है। गुआनिन मतलब जो सभी तरह की ध्वनि, सभी तरह के साउंड को समझ जाते हैं, बोध कर लेते हैं। उनको गुआनिन या गुआनशिन पुषा कहा जाता है। चीनी चाइनीज़ और जापानीज़ वगैरह में यह बोधिसत्व सभी की प्रार्थना और रोने को सुनने में सक्षम है। जैसे बोला गया ना कि सभी तरह की ध्वनि, सभी तरह का साउंड ये सुन सकते हैं, कोई भी तरह का साउंड हो। तो दैट मीन्स कोई जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है, उनके रोने, उनकी प्रार्थनाओं को ये अवलोकितेश्वरा कैपेबल है सुनने में। ठीक है? तो फिर क्या करते हैं, वो जब सुनते हैं किसी तकलीफ, कोई जब प्रे कर रहा है, कोई जब किसी के लिए मोक्ष पाने के लिए बहुत तकलीफ में है, तो उनकी आवश्यक वो सहायता देते हैं उसको। उसमें ये सक्षम है। दलाई लामा जो है, उनको अवलोकितेश्वरा का अवतार कहा जाता है। और अजंता एलोरा में जो केव्स में है, जो गुफाएँ हैं, वहाँ पे जो पद्म पानी के पेंटिंग्स वगैरह और पद्म पानी के मूर्तियाँ वगैरह वहाँ मिलते हैं अजंता एलोरा में। अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अवलोकितेश्वरा के पेंटिंग्स और मूर्तियाँ हैं वहाँ पे। तो ये पहले टाइप के हुए। देन दूसरे टाइप के जो हैं वो है मंजूश्री। मंजूश्री बोधिसत्व। मंजूश्री क्या है? ये बुद्धि का बोधिसत्व है। पहला वाला क्या पढ़ा हमने? वो सब तरह के साउंड्स को सुन सकते हैं और उनको जो रिक्वायर्ड हेल्प है वो करते हैं वो। ठीक है? दूसरा है मंजूश्री। यह है बुद्धि का बोधिसत्व। बौद्ध धर्म के मठों, ध्यान के जो कक्ष होते हैं और पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी जो होते हैं वो और स्टडी रूम्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे अक्सर मंजूश्री बोधिसत्व के पेंटिंग्स और मूर्तियाँ, छवियाँ होती हैं। चीन में इन्हें वेंशु कहते हैं। इनका मैं पिक्चर आपको शो करती हूँ मंजूश्री का। अभी पिक्चर देखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। मंजूश्री दैट इज मंजूश्री। ये देखिए इनके पिक्चर में हर में एक खास बात होगी जिससे आप उसको याद रख सकते हो आसानी से और आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चीन में इन्हें वेंशु कहते हैं। इनकी मूर्तियों में क्या खास बात होती है? इनकी छवि में दाहिने हाथ में राइट हैंड में एक तलवार, एक स्वॉर्ड होती है, ज्वलंत तलवार। किस लिए होती है? अंधेरे का नाश करके प्रकाश की तलवार। तो अंधेरा किस तरह का? वो अंधेरा जिसकी वजह से हम जीवन और मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। वो अंधेरा, वो अज्ञान को नाश करने वाली तलवार। ऐसा प्रकाश, प्रकाश किस चीज़ का है? ज्ञान का प्रकाश। जब हमको ज्ञान मिल जाएगा कि ये जीवन क्या है, जन्म मरण का सिर्फ चक्कर है, ये जीवन क्या है, दुख और कष्ट है केवल, तो तभी हम प्रयास करेंगे मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए। तो जब ये चीज़ हमको समझ में आ जाती है तो इसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने इस तलवार से, इस वर्ड से रिप्रेजेंट किया है। और ये तलवार देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कौन सा मंजूश्री बोधिसत्व है। और ये अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान से नष्ट करने वाली तलवार है, क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं होगा हम मोक्ष को या निर्वाण को जान ही नहीं पाएंगे और ना ही कष्टों से मुक्त हो पाएंगे। और इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया है? ऐसा बताया गया है कि परिवार के साथ रहते हुए अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करते हुए भी हम मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी ड्यूटीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि ड्यूटीज को नहीं छोड़ना है, ड्यूटीज को करना है। तीसरा है सामंतभद्र। यहाँ पे नाम देखिए, सामंतभद्र। पिक्चर देख लीजिए सामंतभद्र। ये अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व है। ध्यान और अभ्यास मतलब इनके जो पेंटिंग्स या इनके जो मूर्तियां मिलेंगी वो ध्यान की मुद्रा में मिलेंगी कि ध्यान कर रहे हैं बुद्धा। तो ध्यान करते हुए जो भी बुद्धा होते हैं वो सामंतभद्र है। सामंतभद्र मतलब यूनिवर्सल वर्दी, जिनमें पूरा स्ट्रेंथ होता है। एंड एसोसिएटेड विद मेडिटेशन, ध्यान ध्यान से एसोसिएटेड है ये बुद्धा।
चाइनीज में इसको पुक्सियन पूसा कहा जाता है। इनके पिक्चर्स जनरली मेडिटेशन करते हुए ध्यान की अवस्था में दिखाई देते हैं। चौथा जो है हमारा वो है, लिस्ट में देख लीजिए, चौथा है मैत्रेय। मैत्रेय बोधिसत्व। मैत्रेय देखिए, मैत्रेय को क्या बोला गया है, ये फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि बुद्ध आए थे, बुद्ध बुद्ध थे, है ना। तो फ्यूचर में कोई आएगा बुद्ध, फ्यूचर में आने वाले जो बुद्ध है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है ये। मतलब इनको अजीत बोधिसत्व भी कहा जाता है। और भविष्य में ये पृथ्वी पे प्रकट होंगे ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बुद्ध पृथ्वी पर फिर से प्रकट होंगे। वो इस रूप में होंगे, मैत्रेय के रूप में, जिनको कि अजीत बोधिसत्व कहा जाता है। चीन में मैत्रेय को, चीन में इन वाले जो मैत्रेय है ना, उनको एक भिक्षु थे वहां पे, जैन होतोई का अवतार मानते हैं मैत्रेय को। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये आपने बहुत सभी लोगों ने देखा होगा, लाफिंग बुद्धा, बुद्धा, हंसते हुए बुद्धा, देखा है, सभी ने देखा है। और कुछ लोग पहले गिफ्ट भी करते थे एक दूसरे को कि इसको घर में रखने से अच्छा होता है ना। वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, घर में शांति, इन सब चीजों के लिए रखना अच्छा होता है। तो ये फ्यूचर में आने वाले बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। अब अ, इनकी मूर्ति कैसी होती है, हंसते हुए बुद्धा की तस्वीर या मूर्ति होती है। इनका पेट बड़ा सा होता है, हाथ में एक बड़ी सी थैली होती है। वो थैली किस लिए होती है, उस इनको जनरली बच्चों के साथ करके देखा जाता है। कैसे माना जाता है कि इनकी थैली में बच्चों के लिए खिलौने, गिफ्ट्स, इस टाइप की चीजें होती हैं। और अ, जैसे कि भविष्य का बोधिसत्व बोला जा रहा है इनको, फ्यूचर फ्यूचर बुद्धा या फ्यूचर बोधिसत्व। तो जैसे बच्चे कल का फ्यूचर है, वैसे ये कल का बुद्धा है। वो बच्चे आज का वर्तमान है। जो बच्चे आज हमको छोटे दिख रहे हैं, वो कल जाके हमारा भविष्य बनेंगे। वैसे ही इनको कल का बोधिसत्व या कल का बुद्ध कहा जाता है कि कल जो बुद्ध आएंगे पृथ्वी पर वो ऐसे होंगे। ठीक है। इनको जापान में जो 7 लकी भगवान है उनमें से एक माना जाता है, लाफिंग बुद्धा को, या जिसको मैत्रेय, अब हमको समझ में आ गया तो हम इसको मैत्रेय बोलेंगे। ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि इनका अवतार कब होगा, बुद्ध धर्म के अनुसार इनको बोला जाता है तब होगा इनका अवतार जब ओशियन का साइज कम हो जाएगा। मतलब जो समुद्र है ना हमारे, तब वो भी छोटे हो जाएंगे, तब पानी की कमी होगी, तब इनका अवतार होगा। इसीलिए इनके हाथ में वाटर फियाल, देखिए इनके हाथ में एक कुंभ जैसा है, लेफ्ट हैंड में एक पानी का एक बर्तन है इनके हाथ में, वाटर फियाल जिसको बोलते हैं। हिंदी में उसको कुंभ बोला जाता है। इसके अंदर पानी होता है कि मतलब पानी की कमी को पूरा करेंगे, जो लोगों को जिस वजह से कष्ट हो रहे होंगे ना, उस कष्ट को वो दूर करने का काम करेंगे। इसलिए इनको इस रूप में फ्यूचर बुद्धा के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे मैत्रेय के बाद देखिए, ये जो लिस्ट में देखिए मैत्रेय, उसके बाद वज्रपानी। तो वज्रपानी, ये है वज्रपानी। इनके अब आप आपने इतने सारे टाइप की आपको पता चल गया है, तो आप जैसे ही मूर्ति देखेंगे, जैसे आप पेंटिंग देखेंगे, आप समझ जाएंगे कौन से टाइप के बोधिसत्व हैं ये। वज्रपानी मतलब वज्र, आपने सभी ने सुना होगा नाम, हैंड रेस कर दीजिए अगर सुना है कभी तो। वज्र मीनिंग नहीं पूछ रही हूँ, जस्ट सुना है तो हैंड रेस कीजिए। हाँ, वज्र मतलब इंद्र का वेपन जो होता है, इंद्र के हाथ में जो अस्त्र होता है ना, उसको वज्र बोला जाता है। तो और पानी अगेन, उसको धारण करने वाला, उसको होल्ड करने वाला। तो वज्र धारण करने वाला बोधिसत्व वो कहलाता है वज्रपानी। ये ये कौन है, ये वज्र को धारण करने वाला बोधिसत्व, मतलब बुद्ध बनने वाले हैं। बोधिसत्व मतलब जो बुद्ध बनने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। और वज्र धारण किए हुए जो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वज्रपानी है। अब रही बात, ये हैं कौन। जो बुद्ध के आसपास उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लोग रहते थे, 3 लोग होते थे, उनमें से ये एक है। ठीक है। वज्रपानी को दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए दिखाया जाता है। बुद्ध के आसपास जो 3 लोग हैं, उनमें से ये एक है। वो तीनों क्या करते हैं, बुद्ध को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो तीनों कौन कौन है, एक तो वज्रपानी, एक मंजूश्री और एक अवलोकितेश्वरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एक मैं आपको तीनों का पिक्चर एक साथ दिखाती हूँ। 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज़ ट्रिनिटी जिनको बोला जाता है त्रिमूर्ति, ठीक है? तो ये इसमें है अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री और वज्रपाणि। ये तीनों मिलके बुद्धा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दीज थ्री आर प्रोटेक्टिव डाइटीज और ट्रिनिटी, इनको जापान में धर्म का रक्षक कहा जाता है। धर्म का रक्षक, बुद्ध की रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनको धर्म का रक्षक कहा जाता है और इनको नियो नाम से भी पुकारा जाता है, नियो बोला जाता है इन्हें। तो ये हुए हमारे वज्रपाणि जो अभी देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए वज्रपाणि के बाद अब तीन बचे हैं, क्षितिगर्भा, आकाशगर्भ और सदा परिभूता। तो क्षितिगर्भा नेक्स्ट, क्षितिगर्भा, आकाशगर्भ और सदा परिभूता, इनके पिक्चर्स नहीं है क्योंकि इनमें बहुत ये सब टाइप्स हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इनको जस्ट हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। क्षितिगर्भ क्या है? संस्कृत में क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का गर्भ मतलब उसका वॉम्ब। तो पृथ्वी के वॉम्ब में रहने वाले क्षितिगर्भ, इनको किन के लिए बोला जाता है? बोधिसत्व का काम क्या होता है? दूसरों को मोक्ष दिलवाना, दूसरों को निर्वाण दिलवाने में उनकी हेल्प करना, है ना? तो ये जो बोधिसत्व है, ये जो लोग बहुत परेशान हैं, जो लोग बहुत तकलीफ में हैं और जिनको बुरे सपने वगैरह आते हैं ना, उन लोगों के उद्धार करता है कौन? क्षितिगर्भा, ठीक है? क्षिति का मतलब हमने पहले ही समझा अर्थ और गर्भ का मतलब वॉम्ब। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, जितने भी बौद्ध भिक्षु दिखते हैं वो इनकी कैटेगरी में आते हैं, क्षितिगर्भा की कैटेगरी में। उसके बाद है आकाशगर्भ। आकाशगर्भ, आकाशगर्भ क्या है? आकाशगर्भ इज बाउंडलेस एज स्पेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आकाश, आकाश हम एक जगह से देखते तो हमको उसका कोई और छोर नजर नहीं आता। वैसे ही आकाशगर्भा जो है बोधिसत्व, वो एकदम बाउंडलेस है, कोई उनके लिमिट्स नहीं है, स्पेस की तरह। दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ विजडम, ये ज्ञान का को मैनिफेस्ट करने का काम करते हैं। मीन्स इनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है, बुद्धिमता होती है। ये आकाशगर्भ और क्षितिगर्भ, देखिए दोनों एक जैसे नाम लग रहे हैं, एक पृथ्वी के गर्भ से और एक आकाश के गर्भ से रिलेट करता है, मतलब दोनों अपने आप में ट्विन ब्रदर्स जैसे हैं ये वाले। अब हमारे पास लास्ट है सदा परिभूता। लास्ट टाइप जो है बोधिसत्व का वो है सदा परिभूता। ये इनको, जैसे कि हमने पढ़ा था लाफिंग बुद्धा को पढ़ा था कि वो फ्यूचर बुद्धा है। सदा परिभूता क्या है? बुद्धा का पास्ट कहलाते हैं। बुद्धा का पास्ट किसे कहते हैं, मतलब अब मीनिंग समझेंगे। ये जो बोधिसत्व है ना सदा परिभूता, ये कभी किसी पे नाराज नहीं होते, कभी किसी को दुखी नहीं करते, इतना ज्यादा करुणा, इतना ज्यादा कंपैशन उनके मन में होता है। ये किसी का अपमान नहीं करते, किसी की कभी इंसल्ट नहीं करते, चाहे वो उनसे कुछ भी क्यों ना बोल दे, चाहे वो उनको कुछ भी क्यों ना कर दे, लेकिन वो कभी दूसरे को अपमान नहीं करते। इनका मन इतना शांत और इतना करुणामयी मन, ऐसा बोला जा सकता है। इसीलिए इनको बुद्धा का पास्ट कहा जाता है कि बुद्धा बनने से पहले इस स्टेज पे आना पड़ता है, सदा परिभूता की स्टेज में। ऐसा कहानी है, ऐसा बौद्ध धर्म में माना जाता है कि जो सदा परिभूता है, इन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया था लोगों से कि आप हर कोई बुद्ध बन सकते हो, कोई भी बुद्ध बन सकता है, ऐसे बोला था। तो लोगों ने इनकी बातों का बहुत बुरा माना। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध को भगवान जैसा मानते थे। और अगर किसी बुरे कर्म करने वाले को हम बोलेंगे कि तुम भी बुद्ध बन सकते हो, तुम भी बुद्ध हो, तो दूसरे लोगों को बुरा लगेगा। तो उन्होंने इनकी बातों का बुरा माना। क्या आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई भी बुद्ध बन सकता है? हम में तो लाख बुराइयां हैं, बुद्ध बुद्ध तो भगवान है हमारे लिए। तो लोगों ने इनकी बातों का मीनिंग ना समझते हुए इनका बातों का बुरा माना, इवन उनको मारा तक। लोगों ने इन पे लाठियां उठाई, लेकिन इन्होंने उनको किस तरह से इनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल भी खराब नहीं था। इनके मन में इतना कंपैशन, इतनी करुणा थी कि उन्होंने उन चीज़ों को भी शांत रह के झेला। मतलब इनका कहना था कि हर कोई बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है।
और इन बोधिसत्वा ने मतलब सदा परिभूता ने क्या बताया अ, कि लोगों के जो अंदर आत्मसम्मान की भावना कम होती है, उसको ये दूर करते थे, उनको मोटिवेट करते थे, उनको एनकरेज करते थे कि आपके अंदर की जो बुराइयाँ हैं, उनको धीरे-धीरे दूर करके इन कष्टों से आप छुटकारा पा सकते हो, आप भी बुद्ध बन सकते हो। तो लोगों ने इनकी बातों का खंडन किया, लोगों का गुस्सा इनको बहुत झेलना पड़ा, परंतु पर इनसे इनका कंपैशन कम नहीं हुआ, इनकी करुणा कम नहीं हुई। इसीलिए इनको बुद्धा का पास्ट बोला जाता है। इनका मानना था हर कोई एक ना एक दिन बुद्धत्व को अचीव कर सकता है, सिर्फ उसको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, ठीक है? और इस तरीके से इनको ऐसे भी बताया कि ये बोधिसत्व कभी भी जीवित प्राणियों की अवहेलना मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी का चाहे वो कितना ही खराब उसका नेचर क्यों ना हो, चाहे उनका बिहेवियर हमारे लिए कितना ही खराब हो, पर हम उनको कभी गलत नहीं समझ सकते। उनके अंदर भी अ, वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे मोक्ष मिल सकता है, निर्वाण मिल सकता है और हम बुद्ध बन सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। मतलब ये किसी की भी क्षमता पे, किसी की कैपेबिलिटी पे संदेह नहीं करते थे। हर कोई बुद्ध बन सकता है, ऐसा सदा परिभूता का कहना था। तो ये हमारे 8 टाइप्स के बोधिसत्व हुए। अब इनका एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। तो बोधिसत्व मीन्स यहाँ बोधिसत्व को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में डिफाइन किया गया है बौद्ध धर्म में, जो परम सत्य के सोर्स की खोज कर रहा है। परम सत्य क्या है? कि ये जीवन क्या है, ये जीवन में हम क्यों आए हैं, नेक्स्ट बर्थ में नेक्स्ट बर्थ हमको बार बार बर्थ क्यों मिलता है, अगर हमको बार बार बर्थ में हर बार तकलीफें और कष्ट ही झेलना है तो क्यों ना हम निर्वाण को अचीव कर लें कि हमारे सोल को वापस बॉडी की ज़रूरत ही ना पड़े। ये परम सत्य है कुछ। तो इन परम सत्य की खोज में जो लगा हुआ है वो व्यक्ति कहलाता है बोधिसत्व। लेकिन ठीक है? लेकिन वो क्या करता है अपने इस मोक्ष को पाने के लिए, अपने मोक्ष को या अपने निर्वाण को डिले करता है, अपने स्वयं के ज्ञान को तब तक स्थगित करता है, तब तक डिले करता है जब तक कि सभी प्राणियों को पूर्णता के इस स्रोत या इस सोर्स तक के वो निर्देशित ना कर दे। निर्देशित मतलब उसको ना बता दे कि यहाँ पे मोक्ष है, इस तरीके से मोक्ष मिलेगा, ऐसे आपके कष्ट दूर होंगे। ऐसा जब तक वो सबको नहीं समझा लेता तब तक वो अपने मोक्ष को डिले करते रहता है, अपने निर्वाण को डिले करता है। जैसे कि हमने वो स्टार्टिंग में स्टोरी सुनी थी, उसको माइंड में रखेंगे तो बोधिसत्व याद रहेगा। इसीलिए बोधिसत्व का मार्ग अत्यधिक आत्मत्याग और पूरी तरह से सेल्फलेस एक्शन है, ये सेल्फलेस सर्विस है। पूरी तरह से क्या है आत्मत्याग। देखिए उसको तो मोक्ष मिल सकता है कभी भी, किसी भी सेकंड उनको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन वो किसके लिए डिले कर रहे हैं कि दूसरों के भी कष्ट मुझे दूर करने हैं, इसलिए वो डिले कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये पूरी तरह से आत्मत्याग और सेल्फलेस सर्विस है, निस्वार्थ है। एक बोधिसत्व सभी प्राणियों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करना चाहता है। एक सेकंड मैं इसको नोट कर देती हूँ। एक बोधिसत्व क्या करता है, सभी प्राणियों को निर्वाण दिलाना चाहता है। और क्यों चाहता है, उसको पता है ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, इस दुख रूपी संसार से वो उनको निजात दिलाना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं तो कभी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सभी के कष्ट दूर हो जाए, इसलिए वो बलिदान दे देता है। और जो बोधिसत्व होते हैं वो एक संकल्प लेते हैं, एक प्रतिज्ञा अपने जीवन में लेते हैं और उसका पालन करते हैं। क्या, कि मैं जब तक अंतिम निर्वाण में प्रवेश नहीं करूंगा, जब तक कि सभी प्राणी मुक्त ना हो जाए, तब तक वह निर्वाण में प्रवेश नहीं करूंगा। अंतिम निर्वाण मतलब जैसे हमको पता है एक जीवन मुक्ति होती है और एक विदेह मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति तो उनको मिल चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि वो जीते जी सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं, सारे डिज़ायर से, एंगर से, खुशियों से, दुख से, पाप पुण्य से। लेकिन विदेह मुक्ति तो उन्होंने बचा के रखी हुई है ना। क्यों, जितना हो सके सेल्फलेस सर्विस करूं और लोगों को भी निर्वाण दिलाऊं। तो इसलिए जो बोधिसत्व हैं वो अपने सेल्वेशन को डिले करते चले जाते हैं।